सेकेंड चीज़ है बाइसेप्स। अगर आपने देखो हमारे फ्रंट पे जिसे हम डोले बनाते हैं, फ्रंट पे एक मसल आती है लंबी सी, जो हम टाइट करते हैं यहाँ पे प्रोमिनेंट हो जाती है, ये जॉइंट के अंदर से आती है, इसको हम कहते हैं बाइसेप्स। समटाइम्स थ्रोइंग एक्टिविटीज से बाइसेप्स टियर हो जाता है एंड दैट इज़ वेरी कॉमन कॉज। आई थिंक स्पोर्ट्स में शोल्डर इंजरीज में एक्सेप्ट फॉर फास्ट बॉलर्स स्लैप टियर्स, बाइसेप्स टियर्स बहुत कॉमन है। मज़े की बात यह है कि एमआरआई में बहुत कॉमनली ये टियर्स रिपोर्ट होते हैं और मरीज़ डर जाते हैं। जो खास बात समझने की ये है कि ज़्यादातर ये टियर्स जितने भी हैं, हम इनको बिना सर्जरी के सिर्फ अच्छी एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से मैनेज कर सकते हैं। हार्डली 10 to 15% ऑफ दीज टीयर्स एक्चुअली नीड सर्जरी, बट वो जो डर, वो जल्दबाजी जो है कि भी कुछ हो जाएगा, वो हमें गलत डिसीजन की तरफ धकेलती है। तो अब हमारी शोल्डर पेन है, ये बात हो गई कि हम तंग है, 3 महीने हो गए, 3 महीने से तंग है, जब भी वेट उठाते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले एक्सरे कराना है, एमआरआई करानी है, फिजियोथेरेपी करानी है, या एक ऑप्शन और है, हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जा सकते हैं जो कि इस चीज़ में माहिर है, स्पेशलिस्ट है। शोल्डर में सबसे पहला रोल है हिस्ट्री का। आपको पेन हो रही है, वो कब होती है, किस एक्टिविटी में होती है, रात को होती है, दिन में होती है, कैसे शुरू हुई, किस चीज़ से आराम आता है, ये सारी चीज़ें मेरे लिए एज ए डॉक्टर बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट टाइम जब मैं मरीज़ देखता हूँ, 5 से 7 मिनट उसकी बात सुनता हूँ पूरी डिटेल में, 2-4 सवाल पूछता हूँ, फिर एग्जामिन करता हूँ और तब आगे बढ़ता हूँ। फर्स्ट मैंने आपकी हिस्ट्री सुनी, एक मेरे मन में माइंड बन गया कि मरीज़ को ऐसे ऐसे दिक्कत होती है, मुझे इस चीज़ में आराम देने की कोशिश करनी है। सेकेंड पॉइंट है कि अब लग क्या रहा है, फिर हम शोल्डर एग्जामिन करते हैं। देर आर क्लोज टू 20 मैन्यूवर्स, 20 तरीके के टेस्ट हैं। मैं कहता हूँ हाथ को ऊपर उठाइए, बाहर घुमाइए, इसको पूरा घुमा के दिखाइए, दूसरे कंधे पे लेके जाइए। अगर मैं ढंग से ये 20 टेस्ट आपके ऊपर कर पाऊँ तो 95% केसेस में बिना एक्सरे और बिना एमआरआई के मेरा डायग्नोसिस क्लियर है, मेरा प्लान ऑफ ट्रीटमेंट क्लियर है। जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमने इलाज आपका करना है, आपकी एक्सरे का, आपकी एमआरआई का नहीं करना। तो रादर देन सेल्फ डायग्नोस करने की कोशिश करने के पहले एक प्रॉपर हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन होनी चाहिए। वंस आई एम एट अ डायग्नोसिस, एक डायग्नोसिस बन गया, अब या तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। अगर मुझे लगता है कि इसमें एमआरआई से मेरा ट्रीटमेंट एक्सरे से नहीं चेंज होता, आई स्टार्ट द ट्रीटमेंट एंड सी की पेशेंट कैसा चलता है। या किसी केस में लगता है कि इससे हमें क्वांटिफिकेशन, टीयर है, कितना टीयर है, या इस पेशेंट में हमें टीयर की क्वांटिटी से हमारा प्लान चेंज हो सकता है, रिपेयर करने की ज़रूरत है या सिर्फ दवाई से करना है, फिर उस केस में हम एमआरआई कराते हैं और तब फर्दर प्लान करते हैं। इसलिए मेरा आपको एक टेक होम मैसेज है कि शोल्डर पेन जो कि 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा हो और सिंपल रेस्ट से आपकी ठीक ना हो रही है, उसको इधर उधर जाने की बजाय, सेल्फ मेथड्स करने की बजाय, एक्सरे एमआरआई कराने से पहले आप डॉक्टर से मिलें, एक प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराएं। यंग पेशेंट्स, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द यंग पेशेंट ग्रुप इन दिस टॉक टुडे। मैं अभी 40+ के मरीजों की बात नहीं कर रहा, ओनली फॉर यंगस्टर्स। हम बहुत सारे केसेस टाइमली डिटेक्ट करके सिंपली विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 वीक्स ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या इसकी बातें आपके लिए काम की हों तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने और फ्रेंड से जो कि शोल्डर पेन से जूझ रहे हैं, या जो जिमर्स हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि फर्दर इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।